हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज हम बनाएंगे हार्दिक पांड्या की ड्राइंग। फ्रेंड्स, आपके पास एक ऐसा मोबाइल हो जिसमें हार्दिक पांड्या की फ़ोटो हो और ग्रेडिंग की हो। ग्रेडिंग आपको अगर करना नहीं आता तो मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं या फिर मैं वीडियो के एंड में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए, आप जो फ़ोटो पर ग्रेडिंग है उसको काउंट कर लेंगे। वैसे ही काउंट जैसे आपको पेपर में करना होगा। ठीक है, पेपर में इस तरह से काउंट करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये 7, ठीक है। 7 काउंट करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, फ़ोटो को जूम कर सकते हो। इसमें मोबाइल में यही खासियत है कि आप यहाँ से फ़ोटो को जूम कर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे और एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी। आउटलाइन बन जाएगी तो आपको ड्राइंग बहुत अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डॉट कर लेते हैं। बहुत ही आराम से बनाना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा संभल के बनाना होगा। उसके बाद जैसे आपकी फिर आप जैसे ड्राइंग बनाते जाओगे फिर उसके बाद अच्छे से बनाते आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो आप अच्छे से करते जाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत ही आराम से करना है और उसके बाद आपको ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाना है। बस टाइम लेना है और अच्छे से बनाना है। हार्दिक पांड्या को बच्चे बहुत पसंद करते हैं और एशिया कप, पिछली बार जब एशिया कप हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेल रहे थे और बीच में क्या हुआ कि इंडिया एकदम जीतते जीतते क्या हुआ कि जीत जाती मैच अगर हार्दिक पांड्या खड़े होते तो, मतलब एक उम्मीद थी। और बीच में रविंद्र जडेजा जब रन आउट करा देते हैं तो इतना इनको गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। उसके बाद इनके जो फैंस होते हैं उनको भी बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं से बच्चे इनको बहुत पसंद करने लगे और क्योंकि लंबे लंबे शॉट मारते हैं और देखने में एकदम हट्टे कट्टे, एकदम मस्त पर्सनालिटी है इनकी, तो बच्चे जो होते हैं इनको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इनकी ड्राइंग बनाइए आप, और कई लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा। तो मुझे अच्छी फ़ोटो मिल नहीं रही थी, मैं बहुत खोज रहा था मुझे अच्छी फ़ोटो मिल जाए तो बनाता हूँ। आज मुझे अच्छी फ़ोटो मिल गई है। तो जो बच्चे मुझे बोले थे और जो बच्चे अगर ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा अच्छे से आपको डिटेल में एकदम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, जब भी आप आउटलाइन बनाए तो सबसे पहले क्या करिए कि बाहर के जितने पार्ट आप उसको बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि अंदर के पार्ट को बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो बाहर के पार्ट है। ठीक है, जैसे ईयर हो गया, ठीक है, हेयर हो गया, ये आपके जो ड्रेस है, ड्रेस इसमें थोड़ा सा जो बियर्ड है वो सब चीज़ बना लेंगे। तो जब आप अंदर के पार्ट को बनाएंगे, जैसे आई, नोज और लिप जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ये 20-22 मिनट की वीडियो होगी और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो इतने में लमसम बन जाएगी। अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो आपसे भी ऐसे ही बन जाएगा, 20-25 मिनट में ड्राइंग बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आराम से, जितना आप आराम से बनाओगे, टाइम लेके बनाओगे, आपकी ड्राइंग उतनी ही अच्छी बनेगी। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि बहुत ही प्यारी आउटलाइन बनी है, तो टाइम इतना ही लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप अगर काउंट करके नहीं बनाओगे तो जब काउंट करके नहीं बनाओगे तो चीज़ें आप 1-2 ब्लॉक ऊपर नीचे बना दोगे तो उसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप काउंट करके बनाइएगा। जैसे मैं काउंट कर लेता हूँ, बिना काउंट आप मत बनाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, आप बिगिनर हो तो, नहीं, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक आइडिया होता है। ठीक है, जब जैसे जैसे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो आपको एक अनुभव होने लगता है कि हाँ ये चीज़ें मैं इतने में कर लूँगा। ठीक है, लेकिन कभी कभार अनुभव भी गलत हो जाता है। क्या होता है कि एक ही ब्लॉक की तो बात है, एक ब्लॉक छोटा बड़ा हो गया फिर आगे पीछे हो गया तो सारी चीज़, सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप काउंट करके बनाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा कि आप काउंट कर लेना। ठीक है, तो देखिए फेस हमारा जो है, पूरा जो फेस का आकार है वो अच्छे से बन गया है। अब इतने बीच में मान लीजिए फेस बनेगा, इसके 2-3 ब्लॉक ऊपर आपके हेयर होंगे, उसके बाद 4-5 ब्लॉक नीचे जो है उसमें पूरा आपका जो कपड़े हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ उसमें हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपका जो फेस है वो सेंटर में हो। ठीक है, आप जो पोर्ट्रेट बनाते हैं तो फेस जो होता है वो सेंटर में होना चाहिए और आपका सेंटर में है। आप फ़ोटो को कैसे से, ये फ़ोटो तो इसको सेंटर में बनाना है। अगर फ़ोटो आपको फुल है तो फिर उसमें आपका, फिर उसके हिसाब से आप देख लो जिससे क्या करना है कि
कितने में होगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बना रहे हो। अगर आप मान लो जैसे फेस है, फेस का कुछ पार्ट ही बनाना है, जैसे कि आपको पासपोर्ट फ़ोटो जैसा बनाना है, तो फिर आपको इतना इसी तरह से बनाना होगा, सेंटर में करके और अच्छे से बनाना होगा। अगर आपको फुल लेंथ बनानी है, पूरी ड्राइंग बनानी है, तो उसमें आपको हर एक चीज़ माप के बनाना होगा, ठीक है, कि कितने में पैर हो जाएगा, कितने में पेट, सारा चीज़ जो भी है, सर, बॉडी के सारे पार्ट जो हैं वो कितने कितने पार्ट में, उसमें आपको ज़्यादा काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर लोग को यही पसंद आता है कि ये पासपोर्ट फ़ोटो जैसा होता है, ठीक है। क्लोजअप फ़ोटो जो होती है ये ज़्यादा लोगों को पसंद आती है और यही ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये हमारा फेस और हेयर बन गया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे जैसे कपड़े हो गए इसके, और गर्दन के पास जितनी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो है उसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो ये जर्सी जो इंडियन जर्सी है इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम फेस में बनाएंगे। तो सोचिए ये 5 मिनट के अंदर, 5-6 मिनट के अंदर ये सारे इतने पार्ट बन गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप भी जब बनाने लगोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कब ड्राइंग बन गई है और कब आपने ड्राइंग को पूरा बना लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आप एकदम एंजॉय के साथ बनाओगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। तो जब भी आप ड्राइंग करें तो अगर आपके पास म्यूज़िक सिस्टम हो तो म्यूज़िक सिस्टम को आप बजा सकते हो, या फ्री हो के आप कोई डिस्टर्ब न करे, आप आराम से बनाओगे तो ड्राइंग आपकी और अच्छी बनेगी, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगे चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ है तो वहाँ पे आप तुरंत इरेज कर लो, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपको सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, सब कुछ अच्छे ऐसे ही बनाना है, तो फिर आपको फोकस करना होगा अपनी ड्राइंग पे और आप अच्छे से बना सकोगे, ठीक है। अब अभी स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो आउटलाइन बहुत प्यारी बनी है। मतलब मैं लास्ट में मतलब कि आपको एक जूम करके दिखाऊंगा कि चीज़ें मैं कहाँ से कैसे बनाया हूँ, वो जूम करके, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, कि पेंसिल कैसे कैसे आप जैसे जो लाइन है वो लाइन कैसे आप खींच सकते हो, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेलिंग बता दूंगा और आपको वहाँ से जूम करके दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जर्सी बन जाने के बाद मैं बनाऊंगा फेस के अंदर के पार्ट को, ठीक है। ये मेरा स्टाइल है। बाकी आप जैसे भी देखो, जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सबका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मेरे जैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बनाता हूँ ये मेरा अपना सिस्टम है कि मैं वैसे ही बनाता हूँ, ठीक है। आप काउंट कर लो सब चीज़ें। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी जो पूरा ऑलरेडी लिख देते हैं तो वो और भी आसानी होती है, कि कोई ख़राब नहीं, आर्टिस्ट कोई ख़राब नहीं होता है, सबका अपना एक स्टाइल होता है करने का, ठीक है। तो सब अपने स्टाइल जैसा ही करते हैं। और आप जब भी अच्छे आर्टिस्ट बन जाना है, फिर जब आप आर्टिस्ट बन जाना, जब सीख जाना सब चीज़ें, तो आप अपने स्टाइल से बनाना चाहिए। फेस से स्टार्ट करना चाहिए, हेयर से स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ से भी स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब अपना अपना स्टाइल है, अपने अपने तरीके से करिए। जिसका जो स्टाइल, जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उसको अपने ड्राइंग में लागू करिए, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबका पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, सबका समझने का तरीका अलग होता है, सब चीज़ जो भी है सब अपने तरीके से ही करते हैं। पहले क्या होता है, लेकिन सीखना ज़रूरी है कि आप सीखोगे कहाँ से, ठीक है। मैंने भी बहुत से दोस्तों को देखा ऐसे बनाते हैं, तो मुझे स्टार्टिंग में आउटलाइन इस तरह करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मैं फिर उसके बाद छोड़ दिया, मैं कहा नहीं, मैं ये आउटलाइन इस तरह से नहीं करूँगा, मैं अपने तरीके से ही करूँगा। लेकिन फिर ये हुआ कि यार मुझे ये बन नहीं पा रही थी। जैसे फ्री हैंड हम बनाते थे पहले स्टार्टिंग में ही, तो फ्री हैंड में वो चीज़ें कहीं न कहीं कुछ छोटा कुछ बड़ा कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी। तो फिर इसमें प्रैक्टिस की मैंने, 8-10 दिन को प्रैक्टिस की। तो 8-10 दिन के बाद मुझे समझ में आ गया चीज़ें अच्छे ऐसे बनेंगी। जब आप भी एकदम लग जाओगे अच्छे से तो बनेगा, ठीक है। चलिए हम फेस के अंदर के पार्ट को बनाते हैं। तो फेस के अंदर के पार्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, कितने ब्लॉक में आई है ये आपको समझना होगा, उतने ही ब्लॉक में आपको बनाना है, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं कि 2 ब्लॉक होते हैं, आई जो हमारा होता है 2 ब्लॉक के अंदर ज़्यादा होता है, उसके बाद तीसरे और चौथे ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा होता है। तो ये आपको ज़्यादा रखना, जैसे ये ब्लॉक है 1 और 2 ब्लॉक में आपको आई ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो ये 2 ब्लॉक के एक एक चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें देख ली तो मतलब आपकी ड्राइंग बन गई। अगर आपने आई बना लिया, ठीक है, दोनों आई बना लिया और नोज बना लिया, तो मतलब आपने ड्राइंग का 80% पार्ट आपने अच्छे से बना लिया। क्योंकि बीएड वाली ड्राइंग में आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी,
लेकिन जब आप बियर्ड वाली ड्राइंग बना लोगे तो फिर आपको हर एक पार्ट बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल लगने लगेगा। पहले क्या करता था कि मैं भी बियर्ड जिसमें होते तो वो ड्राइंग नहीं चूज़ करता था, वो बनाता ही नहीं था। फिर क्योंकि इसमें सिंपल फेस हो और अच्छे से हो वो बन जाती थी। फिर उसके बाद जब ड्राइंग बियर्ड वाली मैंने बनाने लगी तो उसके बाद मुझे बियर्ड वाली ड्राइंग में इतनी मज़ा आने लगी कि यार बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े से बन जाती हैं। बस उसमें टेक्निक समझना है आपको, क्या चीज़ें होती हैं, कितने में कैसे बनती हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे तो वैसे आप किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बियर्ड ड्राइंग बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें खेलने कूदने का बहुत मज़ा आता है ना, कि ये पार्ट ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। थोड़ा टफ होता है लेकिन मज़ा बहुत आता है उसमें, ठीक है। तो ये ड्राइंग बनाने में भी बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे इसी नाम से हूँ, आप मुझे वहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है। आप मुझे वहाँ से हाय हेलो कर दोगे तो मैं बता दूँगा, या फिर आप मेरे अबाउट अस में चले जाओगे, आपको वहाँ से इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी पहली आई बन गई। दूसरी आई का आईब्रो बना रहा हूँ, ये जल्दी से बन जाएगा, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। बस आपको आराम से करना है कि कैसे मैं बना रहा हूँ चीज़ें, वो देखना है आपको, और आपको ये देखना है कितने ब्लॉक में कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, कहाँ से ये डॉट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको अगर आपने देख लिया तो फिर आपकी ड्राइंग 100% आप जैसे मैं बना रहा हूँ आप इससे भी अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जिसकी ड्राइंग हम देखते हैं उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसके जैसा नहीं बना पाते बिल्कुल, तो कम से कम उसके आसपास तो हम पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छा बनाओगे, और अगर आप अच्छे से देखें तो, और आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हो। अगर आप मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मुझसे ज़्यादा अच्छी बनाओगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की जहाँ से जिनको ड्राइंग में देखता था और मुझे लगता था कि उनसे अच्छा मैं कभी बना नहीं सकता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उनसे बहुत अच्छा बना रहा हूँ और मैं उनसे अच्छा बना लूँगा, ठीक है। ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक ये भावना अगर आपके अंदर रहेगी कि मैं एक दिन उनसे अच्छा बनाऊँगा और मेहनत उनसे ज़्यादा करूँगा, तो फिर आप अच्छे से बना लोगे, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ें हैं नहीं बना पाओगे, सब चीज़ आप बना सकते हो, बस आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। तो आई हमारी बन गई, मतलब हमारा जो है आधा काम हो गया। अब हम इसको नोज बना लेंगे, नोज बनाने के बाद हम बियर्ड और मूंछ ये सब बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसी तरह से आराम से ड्राइंग सारी चीज़ें बनानी है। बस आप देखिएगा नोज, और सबसे जो टफ काम होता है वो बियर्ड और मूंछ का ही है, लेकिन एक बार आप समझ गए तो आप सब फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस ये समझना है कहाँ से कितनी दूर पे है लाइन, कैसे खींचना है, ये थोड़ा गणित करना पड़ेगा आपको, तब आप अच्छे से कर लोगे। जैसे यहाँ से मैं डॉट ये कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, और यही चीज़ आप समझनी है कि कैसे ये चीज़ रहने का कैसे है। जैसे ये इतनी दूरी पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ से हो जाएगा सब चीज़। ये नोज का जो छेद है वो है डार्क एरिया यहाँ पे। इसको भी हम अगर पेंसिल का यूज करेंगे तो इसमें आपको हम बता दें, जब हम शेडिंग करेंगे तो इसमें चारकोल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चारकोल सबसे ज़्यादा यूज होगा इसमें, और चारकोल की पेंसिल का जो महत्व इसमें रहेगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हेयर है, बियर्ड है, और क्लोथ में भी शायद यूज करूँगा, जर्सी में वैसे मैं यूज करूँगा दूसरी पेंसिल, आर्ट लाइन की पेंसिल यूज करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा नोज बन गया दोस्तों। ऐसे ही सेटिंग करके आपको बनाना है कि एक चीज़ को देखना ध्यान से, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हार्ड बना दोगे तो बन जाएगा, नहीं तो बहुत ही आसान। जैसे ये जो भी चीज़ आपको लगे जहाँ से उसको आप इरेज कर लेना, ऐसा नहीं कि उसी में थोड़ा सा गोज पोज से कर ले, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप जब शेडिंग करोगे तो फिर बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ करनी ही नहीं। जैसे यहाँ से ये मूंछ यहाँ तक आएगी, ये पहले से मैं कर लेता हूँ इसको हल्के हाथ से, ठीक है। ये मूंछ यहाँ तक है, ये मूंछ बहुत ही टेक्निक से आपको बनानी है, चीज़ों को देखना है। पहले मूंछ ही कर लेता हूँ, ये देखो ये बार का मूंछ बन गया, इतना बन गया। अब इसके बाद हम सेकंड का भी मूंछ ही बना लेते हैं।
बहुत आराम से एकदम कूल माइंड से बहुत मतलब इसमें दिमाग लगाना है कि कैसे होगा चीज़ें। ठीक है, फ़ोटो ज़्यादा जूम कर ले रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो बड़ी थी इसलिए ज़्यादा जूम हो नहीं रहा, तो फिर फिंगर रखना पड़ा, आप देख रहे हो। ठीक है, तो अच्छी फ़ोटो रहेगी तो आपके पास फिर आप अच्छे से सब कुछ डिटेलिंग देख सकते हो, कितनी दूरी पे क्या लाइनें हैं, कैसी हैं, सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हो। यही होता है मोबाइल में देख के बनाने का अच्छा, मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है ये। और अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल तो वैसे सबके पास होती है आजकल, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में मोबाइल ना हो। ये दूसरी मोबाइल जो मेरे भाई की है, ठीक है, और मेरे पास जिससे बना रहा मोबाइल सिर्फ एक मोबाइल है। तो मोबाइल आप कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल नहीं है तो फिर एक बहाना मत करिए कि मेरे पास मोबाइल नहीं है सर, मैं कैसे बनाऊँ। पेपर ले लेना, चुपचाप एक जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना, पेपर से बनाना, लेकिन बनाना। ठीक है, बहाने न बताना मेरे पास ये नहीं सर, मैं कैसे करूँ। बहुत लड़के बहाने करते हैं कि सर मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं कैसे बनाऊँ। कोई बात नहीं, अब जाके प्रिंट आउट 2 रुपये देना, नेट पर सर्च करना, वहाँ से जाके प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, तो ये हमारा लिप बन गया। अब यही तरह आपको सेम ऐसे सारी चीज़ टेक्निक निकाल के सब कुछ बनाना होगा कि कहाँ से कैसे करना है, किस पार्ट में क्या जोड़ना है। ये अगर आप समझ गए चीज़ों को तो फिर आप अच्छे से ड्रॉ कर लोगे, आउटलाइन बहुत ही प्यारी बनेगी। और ये मेथड जो है, इस मेथड का यूज़ करके आप किसी की भी ड्राइंग बना सकते हो, अपनी बना सकते हो, अपने घर में किसी भी सदस्य की बना सकते हो, अपने यार दोस्त की बना सकते हो, अपने टीचर जिसकी भी बनाना चाहो, अपने टीचर की बना सकते हो, अपने जो भी इनको आप जानते पहचानते हो, जिनको भी आप गिफ्ट देना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका बहुत अच्छा है। और ग्रिड मेथड बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, इसका मेथड का यूज हम हमेशा करते हैं, बस हमें अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा बचपन में हम लोग जब सेब बनाया करते थे तो उसमें भी एक मेथड लगता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था सी बनाए फिर इधर से उल्टा सी बनाते थे और हम उसको बीच में काट इरेज करके फिर इसको इससे मिला देते थे तो हमारा सेब बन जाता था। फिर क्या करते थे कि हम जैसे आम बनाना तो आम को बनाते थे, फिर उसके बाद कॉर्नर में थोड़ा सा इरेज करके फिर वहाँ से हम हल्का सा मोड़ देते थे तो हमारा वो आम बन जाता था। तो ऐसी तरह से सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आउटलाइन है आप देख रहे होगे बहुत ही प्यारी बनी है। अब इसमें क्या करना है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको वो सही करना होगा, फिनिशिंग देनी है। ठीक है, जैसे ये चीज़ें हैं अच्छे से कर लेना होगा। बहुत ही प्यारा आउटलाइन बना है, आप देख रहे होगे। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ये अच्छा लगा प्लीज़ शेयर ज़रूर करना यार। ठीक है, क्योंकि आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, व्यूज़ आते ही नहीं है या फिर आप लोग देखते नहीं हो। प्लीज़ देखा करो और क्या नाम है, शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, तभी मेरा बनाने का मन करेगा यार। कभी कभी जानते हो मैं एक ड्राइंग बनाने में पूरा दिन निकल जाता है, उसको एडिट करना, उसके बाद अपलोड करना, डबिंग करना, एडिटिंग करना, सारा तामझाम एक दिन में एक ही वीडियो में बनाता हूँ। ठीक है, वैसे ड्राइंग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको एडिट करना, ये सब तामा झामा जितने हैं इसमें करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट करके शेयर ज़रूर करना। अब जल्दी नहीं बोलता कि शेयर करो, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो भी बोलते हो मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ और टाइम देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, आपका मन है, अगर आप नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने बोल दिया। और इसके बाद हम हेयर को बनाने के बाद इसको हम अंदर के पार्ट है जो उसको इरेज करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। पहले ये माथे पे लाइन जो है इसको भी देख लेते हैं कि शेडिंग इसमें भी करनी रहेगी। तो हम इरेज करने के लिए कैसा इरेजर रख लेते हैं, ये आपको मार्केट में 15 रुपये का मिल जाएगा, 15-20 रुपये 20 रुपये मिल जाएगा। जब मैंने लिया था तो ये 15 का मिला था, अभी मार्केट में 20 रुपये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इरेज, इससे हम जैसे कि आउटलाइन के जो अंदर के पार्ट होते हैं, लाइनें होती है जो, उसको इरेज करने में ये बहुत ही अच्छा होता है। एक आप ले लोगे तो आपको ये चलेगा 5-6 महीने चलेगा और अच्छे से आप बना सकते हो। उसके साथ एक रिफिल मिल जाती है तो साल भर समझ लीजिए 20 रुपये का ये चीज़ आपको बहुत ही काम देगा, आपका साथ देगा ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हमने फास्ट कर दिया है और देखिए बहुत ही अच्छे से आउटलाइन बन गई है। आई होप कि आपको ये आउटलाइन बनने का तरीका अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है,
ये देखिए बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, तो आप लोग जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।